हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। ये हमारी फोर्थ वीडियो है हाइब्रिडेशन के ऊपर। उससे पहले 3 वीडियो और अपलोड हो चुका है जिसमें हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल क्या होता है, और थर्ड वाला में शेप और ज्योमेट्री के बारे में मैंने समझाया है। आप चैनल में जाके वो सब वीडियो देख सकते हो। तो बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे बेंस रूल के बारे में। तो बेंस रूल बेसिकली क्या होता है? बेंस रूल एक कुछ फॉर्मूला है जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के रिलेटेड है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है, SP3D। ये हम लास्ट में दिखाएंगे किस तरह से क्या होता है। तो बेंस रूल सीखने से पहले हम BSE के एक फॉर्मूला के बारे में जान लेंगे जो कि काफ़ी कॉमन है कि लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से ज़्यादा होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर का सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन से ज़्यादा होता है। हालांकि बुक में यहाँ पे S नहीं लिखा जाता है, बट ये है सिंगल बॉन्ड के लिए, तो आप S लिख सकते हो। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में आता है, जैसे कि हो गया PCl5 जो काफ़ी कॉमन है। उसमें एक PCl3 पहले जो होता है ना, A P और A तीनों Cl जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है वो एक प्लेन में होता है, और उसके बाद इस तीनों Cl की परपेंडिकुलर एक Cl ऊपर की ओर रहता है और एक Cl नीचे की ओर रहता है। तो ये जो है ना, ये तीनों है इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। ये तीनों बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला जाता है, और इनके बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। और इसका ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर एक Cl होता है और नीचे की ओर जो होता है 90 डिग्री एंगल में, और उसका जो बॉन्ड होता है वो एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। और ये एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ा लॉन्गर होता है। तो जब PCl5 का बात करेंगे तब हम इसको इजीली Cl का पोजीशन कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है। बट अगर PCl3F2 और ऐसा अलग कुछ दिया गया है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, तो उस टाइम पे आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल पे होगा या फिर एक्सियल पे होगा। सपोज PCl3F2, इसके लिए आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें ये वाला गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो उसका पोजीशन हमेशा एक्सियल में होगा, और वो बोला गया है बेंस रूल के एज पर बेंस रूल वही बोला गया। तो चलो देखते हैं बेंस रूल क्या होता है। तो बेंस रूल क्या कहता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन हम एक्सियल में देना चाहिए, और लोन पेयर अगर रहेगा तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल में दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह से करने से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सपोज एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे करेंगे? सपोज ये वाला सेंट्रल एटम दे दिया और इसका किसी इक्वेटोरियल पोजीशन में हम एक लोन पेयर को रख देंगे, और बाकी जो और 2 सब्स्टिट्यूएंट है वो हम एक्सियल में रख देंगे। क्योंकि लोन पेयर को इक्वेटोरियल में रखना है तो 1 लोन पेयर होगा तो इस तरह से रखेंगे, और इसका जब शेप निकालेंगे, शेप के टाइम में लोन पेयर को इग्नोर करना है, तब ये हो जाएगा काइंड ऑफ सीसो और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। 2 लोन पेयर आएगा प्लस 3 बॉन्ड पेयर आएगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? सपोज ये सेंट्रल एटम हो गया और ये दोनों एक्सियल पोजीशन में, तब उस दोनों लोन पेयर को हम यहाँ पे इक्वेटोरियल पे रख देंगे, और यहाँ पे हमारा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट रख देंगे। जैसे ClF3 हो गया, ClF3 उसके टाइम में हम ऐसा करेंगे, और ये 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल में रख देंगे ताकि उसके बीच के डिस्टेंस ज़्यादा रहे, 120 डिग्री रहे लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, नहीं तो इशू हो जाएगा। और इसको बोला जाएगा T शेप। सपोज 3 लोन पेयर आ गया और 2 बॉन्ड पेयर ही रह गया, उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम भी हम इक्वेटोरियल पोजीशन में ही लोन पेयर को बिठाएंगे। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और उस टाइम हमारा जो 2 सब्स्टिट्यूएंट और रह जाएगा वो बस एक्सियल में हो जाएगा। और उसके लिए XeCl2 का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और उस टाइम हमारा मॉलिक्यूल का शेप लीनियर हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा। तो और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बात आए, जैसे हम ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है Cl3F2, उस टाइम में तीनों Cl को इस तरह से देके हम
फ्लोरीन को ऐसे दे देंगे तो ये हो जाएगा उसका स्टेबल, क्योंकि बेंस रूल की तरफ से बोला जाता है कि फ्लोरीन जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है वो एक्सियल पोजीशन में होना होता है, और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो वो इस तरह से हो जाएगा। सेम थिंग अगर हम बोलेंगे PCH3 और इस केस में Cl अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 तीनों इक्वेटोरियल में आ जाएगा और जो Cl है वो चला जाएगा एक्सियल में। तो इस तरह से होगा। तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर और लोन पेयर दोनों के बारे में इस तरह से बोला गया है, और इसी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक बेंस रूल खत्म होता है ऑलमोस्ट, बट हम लोग और डीप लेवल में जाएंगे और उसके डिटेल्स देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो 11 ज़्यादा होता है उसको इस पोजीशन में क्यों दिया गया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया। तो हमारा हाइब्रिडेशन TBB क्या था, sp3d। sp3d को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें हम तो फर्दर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं sp2 प्लस pd, और sp2 मतलब क्या होता है, s होता है प्लस px होता है प्लस py होता है, और px py और pz आ जाएगा इधर वाले साइड में, तो ये हो गया pz प्लस dz²। तो ये जो है ना, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड में होता है और ये होता है एक्सियल बॉन्ड में। और हम अगर s कैरेक्टर देखें, आई मीन s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ज़्यादा है, मोर s कैरेक्टर, और यहाँ पे लेस s कैरेक्टर है। यहाँ पे तो s है ही नहीं, लेस s कैरेक्टर और 0 होगा। तो जो मोर s कैरेक्टर वाला होगा वो इक्वेटोरियल में हमेशा होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, उस फार्मूला से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो फार्मूला में जाते हैं। फार्मूला क्या बोलता है, cos थीटा इक्वल टू s बाई s माइनस 1। s होता है s कैरेक्टर, यहाँ पे थीटा होता है बॉन्डों के बीच का एंगल। सपोज PCl5 को ही हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे Cl आ गया, फ्लोरीन को लिया है यहाँ पे, फ्लोरीन और फ्लोरीन, PCl3F2 को लिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये हो गया 120 डिग्री, और ये इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे मोर s कैरेक्टर होता है। तो अब इसको हम फार्मूला की मदद से प्रूफ करके दिखेंगे। फार्मूला में क्या बोला गया, cos थीटा इक्वल टू s बाई s माइनस 1, तो cos 120 डिग्री आ जाएगा बाई s माइनस 1। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, वो है माइनस हाफ s बाई s माइनस 1, प्लस माइनस s माइनस 1 इक्वल टू 2s, माइनस s प्लस 1 इक्वल टू 2s, सिंपलेस s इक्वल टू 1/3। डेट मीन्स s का कितना कैरेक्टर हुआ, 33.33%। तो अब हम देखेंगे इस पोजीशन में अगर एक्सियल में रखा गया जो 90 डिग्री में रहता है, अगर उसमें हम रहते हैं तो उसका s कैरेक्टर कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो ये हो गया cos थीटा, तो यहाँ पे cos 90 पुट कर देंगे, और आपको पता होगा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो s मतलब 0, तो यहाँ पे s कैरेक्टर हो गया 0 प्रोपोर्शन। तो यही एक रीज़न है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसको हम इस एक्सियल पोजीशन में रखते हैं ताकि वहाँ पे s कैरेक्टर कम रहे। तो s कैरेक्टर पे ऊपर ये हमेशा डिपेंड करता है। और हाँ, तो यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट बेंस रूल खत्म होता है। एक्चुअली बेंस का जो ओरिजिनल रूल था वो कुछ इस तरह से था, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके दिया गया था। वहाँ पे ये बोला गया था, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विल बी इन द पोजीशन, वहां पे ये नहीं बोला गया था कि एक्सियल पोजीशन में रख दो, इन द पोजीशन हुएर एस कैरेक्टर इज लेस। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, वहां सिर्फ आपको टिक लगाना है, कौन सा सही आंसर है वो लगाना है। और उसके लिए अगर आप यहाँ तक भी
पीछे के यहाँ तक भी सीख लोगे बेंच रूल तब भी कम बन जाएगा। बट जो बीएससी एमएससी का सेमेस्टर एग्जाम है वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछ भी सकते हैं, और मोस्टली इंटरव्यू में पूछेगा। इंटरव्यू में अगर पूछेगा कि आप एस कैरेक्टर की आई मीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्सियल पोजीशन में क्यों रख रहे हो, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन बोलना होगा कि ये जो एस कैरेक्टर लेस है, और बेंच ने ये बोला था एस कैरेक्टर लेस पोजीशन में हमको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखूं, और जिसके लिए हमने ये करके देखा है कि एस कैरेक्टर कहाँ लेस होता है, वो है एक्सियल पोजीशन में, और उसी के लिए हम इसको उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन में रखते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बेंच रूल के आधार पे आया था। ये आया था दिसंबर 2017 पे, और ये आप शॉक हो जाओगे 4 मार्क के लिए आया था। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा अकॉर्डिंग टू बेंच रूल द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड पोजीशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। जहाँ पे बेंच रूल का बात आ गया, आप क्वेश्चन में बेंच रूल देखते ही आप एक चीज तो कंफर्म हो जाओ कि यहाँ टीबीपी के बारे में बोला जाएगा। और ऑप्शन अगर देखोगे तो सिर्फ 2 में टीबीपी है और 2 में स्क्वायर पिरामिडल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो आपका 50% चांस बन गया कि आप करेक्ट क्वेश्चन कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ रखते, वो रखते एक्सियल पे, तो आपको हो गया ये करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप अगर एक छोटा सा टॉपिक भी सीखो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप डिस्कस करो उसके बाद, और उसी की वजह से मैं इस तरह से आफ्टर थ्योरी एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन का तरीका। और अब इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह में और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ से आप और क्वेश्चन कर लो और आप और कंफर्म हो जाओगे इसके बारे में। तो ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।